नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आयो शो पर आपका स्वागत है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने एक प्रमुख एलाई के साथ व्यवहार कर रही है या उनसे बातचीत कर रही है या उनसे जो डील कर रही है, उसको देख करके ये जरूर चर्चा हो रही कि क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जनता दल यू को अपने रणनीति में, अपनी योजनाओं में इस तरह से बांध कर रखा है कि जनता दल यू ने लगभग सरेंडर कर दिया है। जनता दल के नेता भी बीजेपी की योजनाओं पर इस तरह से जवाब दे रहे हैं या इस तरह से बात कर रहे हैं जैसा बीजेपी चाहती है। और उसी दिशा में एक और बड़ी बात जो निकल करके आ रही है वो झारखंड में, जहां के चुनाव नवंबर-दिसंबर में महाराष्ट्र के साथ होने की संभावनाओं पर बातचीत होने की संभावनाएं हैं। तो क्या जनता दल यू ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सरेंडर कर दिया है या उसके प्रभाव धीरे धीरे दिखना शुरू होंगे, इसलिए कि न केवल जनता दल यू भाजपा के साथ झारखंड में, उत्तर प्रदेश, बिहार में और केंद्र में सहयोगी दल की तरह से, और कई बार वो उत्तर प्रदेश में भी एक आध सीट की मांग करती रहती है। अब आते हैं झारखंड में, जहां 2 नवंबर-दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं विधानसभा के। अब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लगभग ये मन बना लिया है या ये संकेत जनता दल यू को दे दिए हैं कि वो वहाँ पर सिर्फ एक सीट जनता दल यू को देगी और बाकी सारी सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ेगी। अब इसमें स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर एक सीट से ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि जनता दल यू जो है वो 5 सीटें मांग रही है कि उनको 5 सीटें चाहिए। अब इस पर सहमति बनेगी नहीं बनेगी ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन इन सब के बीच जो बातें हैं वो कहाँ तक जनता दल यू भाजपा को मना पाएगी और भाजपा के साथ समझौता हो पाएगा, इसको आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से भाजपा जनता दल यू पर एसर्ट कर रही है, उसकी 5 सीटों की मांग की तुलना में वो सिर्फ 1 सीट देने के लिए तैयार है, बाकी सारी सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहाँ कुल 90 सीटें हैं, 90 सीटों में भाजपा 1 सीट सिर्फ देने के लिए तैयार है। अब इसमें केवल मामला झारखंड का नहीं है, बीजेपी और जो दोनों के अलायंस की बात है वो बिहार में अलायंस इससे प्रभावित होगा, इसलिए कि झारखंड के बाद बिहार में चुनाव होने हैं। दिल्ली में अलायंस प्रभावित होगा, इस बार बीजेपी के पास अपनी सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, उनकी निर्भरता जनता दल यू पर है। यूपी में भी 1-2 सीट की डिमांड जनता दल यू करती रहती है। इसके अलावा अभी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भाजपा को जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बावजूद बीजेपी सिर्फ झारखंड में 1 सीट देने के लिए देने की बात कह रही है, उसको देख करके सिर्फ यही कहा जा सकता है कि बीजेपी निश्चित तौर पर अपने प्रबंधन को शायद उन्होंने इतना बेहतर कर लिया है कि उनकी सारी बात जनता दल यू मानने के लिए तैयार है। अब केंद्र सरकार के लिए क्या महत्वपूर्ण स्थितियां हैं जो जनता दल यू पर निर्भरता जिसके कारण है। पहला ये कि जो वक्फ बिल है वो जेपीसी के पास है, वक्फ बिल को पास करवाना है, एक मसला हो गया। दूसरा मसला ये हो गया कि जो 1 नेशन 1 इलेक्शन है उसको कैबिनेट ने पास कर दिया है, उसको पास कराना है। उसके अलावा तीसरा ये कि झारखंड में तो जनता दल यू का स्टेक कम है, लेकिन बिहार में जनता दल यू का स्टेक ज़्यादा है, जनता दल यू मजबूत भी है। तो बिहार में कैसे जाएंगे, किस तरह से बात होगी,
तो क्या ये जो तीनों स्थितियां हैं, चारों स्थितियां या पांचों स्थितियां कह लीजिए, चाहे वक्फ बिल की बात कर लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर लीजिए, या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर लीजिए, या बिहार में होने वाले चुनाव की बात कर लीजिए, झारखंड में चुनाव की बात कर लीजिए, इन सब में जनता दल यू कहाँ पर खड़ी दिखती है, किस तरह से नज़र आ रही है? क्या वो आंख बंद करके, जैसा सीनियर पार्टनर कहेगा उसको आंख बंद करके मानने के लिए तैयार रहेगी, या अपने आप को एसर्ट करेगी? अभी तक बावजूद इसके कि विपक्ष ये कह रहा है कि किसी भी समय जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर सकती है, तेलुगु देशम पार्टी किनारा कर सकती है, अभी तक इन विषयों पर जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, इन विषयों पर जनता दल यू और भाजपा एक ही पेज पर नजर आए। चाहे वो वक्फ का मामला हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यहाँ तक कि आउट ऑफ टर्न बोलने के कारण केसी त्यागी को प्रवक्ता पद से हाथ धोना पड़ा। अब बिहार में क्या समझौता हुआ है, नीतीश कुमार किस तरह की रणनीति बिहार में चाहते हैं, और हालांकि उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इस बार भी वो चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे, और शायद बीजेपी इस बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसीलिए ये सारी बातें जनता दल यू मान रही है भारतीय जनता पार्टी की, और शायद झारखंड में एक सीट पर भी सहमति बन जाए, बाकी सीटों पर बीजेपी लड़े। बीजेपी वहाँ बहुत मजबूती के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को किनारे करने पर लगी हुई है, विशेष रूप से जिस तरह से ट्राइबल इलाके में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, लैंड जिहाद की बात बीजेपी कर रही है, वहाँ की लड़कियों के साथ लव जिहाद की बात हो रही है, विशेष रूप से आदिवासी लड़कियों के खिलाफ, और कुछ ट्राइबल कानून इस तरह से हैं जिसके कारण जो ज़मीन है वो ट्रांसफ़र हो जा रही है मुस्लिम जो हस्बैंड्स हैं ट्राइबल लड़कियों के, उनके नाम से। तो ये सारी चीज़ें, इन सब के कारण जो वहाँ की डेमोग्राफी है वो बदल रही है। कहा यह जा रहा है कि एक बड़े स्तर पर बदलाव ऑलरेडी वहाँ हो चुका है और उसको रोकने की ज़रूरत है। बीजेपी लगातार यही कह रही है कि पश्चिम बंगाल से लगातार और बिहार से लगातार वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जंगलों में बांग्लादेशी आ करके उनको बसाया जा रहा है और वो परिवर्तन ला रहे हैं डेमोग्राफी में। इन सब के मद्देनज़र बीजेपी वहाँ पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाह रही है और इसी कारण अभी चंपाई सोरेन को भाजपा ने अपने दल में शामिल किया है। उन्होंने भी यही बात की कि आदिवासियों के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, जिस तरह से उनकी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, वो एक आदिवासी मुख्यमंत्री नज़रअंदाज कर रहा है अपीजमेंट के कारण। इसलिए कि विपक्ष जो सरकार अलायंस की सरकार है उसमें कांग्रेस एक बड़ा पार्टनर है, उनके पास 16-17 सीट्स हैं और हेमंत सोरेन की कांग्रेस पर निर्भरता ही उनको इस मामले में चुप रहने के लिए मजबूर कर रही है, बावजूद इसके कि लगातार आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है। आदिवासी गांवों का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है, वो कुछ नहीं कर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे जगहों पर रेड हुई थी ATS की, जिसमें कुछ संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी हुई जिनका संबंध आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ होने की खबर आई है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com